-5 में हमें निकालना है x की वैल्यू, ठीक है ना। देखो इसको कैसे करना है, रेडी टू लिसन मी अनमेल। आई थिंक यू आर सिटिंग इन अ बैड सिचुएशन, यू आर नॉट सिटिंग पूरा वेट कर ये इधर आई, इधर बैठो। ये जो क्वेश्चन है ये लगाना सेकंड लगाना। नाउ वेलकम बैक, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत है। थैंक यू सर। एंड यू मे कीप क्वाइट, डोंट लाफ, ओके। In that question, it is given that x equal to 1 upon x minus 5, and we have to find the value of first x minus 1 upon x, then x plus 1 upon x, and last x cube minus 1 upon x cube. First of all, here x upon 1 equal to 1 upon x minus 5. Cross multiply it. ठीक है? x into x minus 5 equal to 1. X square minus 5x equal to 1. And here, if we transfer this 1 here and 5 this, okay. इसके बाद क्या देख पा रहे हैं, हमें ये लाना है। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा अगर यहाँ पर अपॉन में कुछ पॉसिबिलिटीज बन जाए। देखिए कैसे, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 5 से डिवाइड कर लेते हैं x अपॉन 5। रुक जाओ, वीडियो बंद करो। ओके, वेलकम बैक, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जो भी पढ़ना है उसको ध्यान से पढ़िएगा। कुछ अच्छे भी बच्चे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अभी आपने आवाज सुनी होगी एक बच्चे की, बट ये आवाज चलती रहेगी, बट आपका दिमाग भी चले। देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, x इंटू एक्स माइनस 5। ये क्वेश्चन ML अग्रवाल बुक का है, ML अग्रवाल क्लास 9। सो मल्टीप्लाई करने के बाद x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 1 आ गया, ओके। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5x, डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड। हम यहाँ लिख दे रहे हैं डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड। सारे कैमरा मैन लोगों को समझते भी जाना है, ठीक है ना, ओके। x स्क्वायर बाय x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 5x बाय x। सो x स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 5। पहला आंसर आपके सामने है। x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या थी? 5। आ गया कि नहीं? ओके। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट आने वाला नहीं, इसके लिए भी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, बिल्कुल अलग लॉजिक। अच्छा ये बताओ x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, बट बोल नहीं पा रहे हो। क्या बोल 2 प्लस 2 यही होता है ना, 2। लेकिन फिर x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर निकालें तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस, ये होगा ना। इसकी वैल्यू क्या है? 5। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2। जरा आप गौर करते रहिए, हो जाएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। अभी जब तक आप नहीं हो पाए तब तक ऐसे ही लगेगा। 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। इस 2 को इधर लाना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 27। तो अभी हमारी वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की आई, और हमें निकालना क्या था? क्या निकालना था? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये पार्ट समझ में आ गया ना? इरेज कर दें, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, जो अभी अभी इस वैल्यू को लिखा था हमने, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाकर हमने इसको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 लिखा। तो इसकी वैल्यू जो भी हमने निकाल लिया, क्या है? 27 प्लस 2 तो आ गया 29। x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर की वैल्यू है, केवल x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? √20। तो ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट। एनी डाउट? चलो थोड़ी देर में थर्ड पार्ट बताते हैं, ठीक है। PQ पैरेलल टू BC दे रखा है, ये तुम्हें भी समझना है 9 और आपको भी समझना है। PQ पैरेलल टू BC किया है। When question says that find x, y and z, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए पैरेलल लाइन कंडीशन क्या होती है। बेटा आप लोग भी जानते हो,
इधर पैरेलल एंड एडिशन क्या होती है? अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं और इस ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो यहाँ पर बिकॉज PQ पैरेलल टू DC, सो एंगल PAB दिख रहा है? PAB ये वाला एंगल Yes, sir. is equal to एंगल ABC, इक्वल टू एंगल ABC। और ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर हैं। जेड की प्रॉपर्टी फॉर्मेट कर रहे हैं ना, जेड बन रहा है, सो हम कह सकते हैं दोनों ही 30 डिग्री हुए। और क्वेश्चन पर ज्यादा एक्स की वैल्यू क्या होगी? सो एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी फर्स्ट आंसर आ चुका है। सेकेंड आंसर निकालने के लिए हमें निकालना है वाई भी अल्टरनेट इंटीरियर से निकलेगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन में ऐसे लाइन कट कर रही है ना। इधर क्या लिखा है? 80 डिग्री और ये क्या लिखा है? वाई। तो वाई कितना होना चाहिए बताओ? ये तो जेड बनना है, Yes, sir. जेड बनना है। सो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैं शॉर्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखता हूँ AI है ना। AI से क्या पता चला? नहीं, सबको ले आइए एम्स में, ठीक है ना? ये सही रहेगा। कुछ अच्छा वीडियो बनना है तो ठीक है, बात नहीं लगा जाओ कोई बात होगी। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होना चाहिए? जेड बनना चाहिए। जेड बेटा चाहे उल्टा वाला बने चाहे सीधा वाला, मिडल वाला या फिर करेक्ट वाला। तो यहाँ बन रहा है कि नहीं? सो एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या हो जाएगा? दोनों ही 80 डिग्री हो गए, तो y इक्वल टू 80 आ गया। अब हमें बताना पड़ेगा, तुम बताओ बेटा, इसमें अगर हमें जेड निकालना है तो क्या लगाना पड़ेगा? ASP ऑफ ट्रायंगल। कौन सा? ASP। अरे सर वो एंगल सम या लीनियर सम, क्या बोलते हैं? लीनियर सम एट पॉइंट, किस पॉइंट? एट पॉइंट ए पर अगर हम लगाते हैं तो 30 प्लस जेड प्लस 80 ये हो जाएगा 110 प्लस जेड इक्वल टू 180 माइनस 110 70। तो बात समझ में आई? तो पहले तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर